लेंथ जो है 13 इंची है, तो 13 इंची पे यहाँ पे मार्किंग आपको लगाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक मार्किंग 7 इंची पे लगाना है। मीडियम साइज है तो मीडियम जैसा आपको यहाँ पे भी मार्किंग लगाना है। अब देखिए ये 2 मार्किंग तो हमने स्टेट कर चुका हूँ। अब अपर चेस्ट है कितना 34 इंची, तो ये मार्किंग भी लगा लेंगे चौथाई करके। उसके बाद वेस्ट है 31 इंची, तो इसका भी चौथाई यहाँ पे मार्किंग लगा के 1/4 इंची टक्स के लिए रख लेना है। उसके बाद आप शोल्डर है 15 इंची, तो परफेक्ट हम यहाँ पे चलिए मतलब 14.5 लगाएंगे, क्योंकि नहीं तो शोल्डर है 14 इंची, तो यहाँ पे मैं 14 इंची पे एक मार्किंग लगा लेंगे। उसके बाद फिर हाई नेक है, तो यहाँ पे आपको 4.25 इंची पे लगाना, इधर से 4.25 इंच और इधर से 3.5 इंची। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आपको मार्किंग समझ में आ गए होंगे। अब जो है एक मार्किंग आपको फर्स्ट इस तरह से लगाना है, उसके बाद फिर साइड वाला कुछ इस तरह से लगाना है। अब टक्स के लिए भी कुछ इस तरह से आपको लगा लेना है। ये सभी मार्किंग होने के बाद आर्मोल का भी शेप कुछ इस तरह से लगा लीजिए। अब देखिए हाई नेक है, चलिए यहाँ पे मैं पहले 3.5 इंची जैसा मार्किंग एक लगा लेता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ से कुछ इस तरह से एक मार्किंग लगा लेता हूँ। ये मार्किंग हो गया। अब डीप कितना है 10 इंची, तो अब यहाँ से आपको 10 इंची पे मार्किंग लगाना है। ये मार्किंग लगा के इसको भी स्क्वायर में कुछ इस तरह से रख लीजिए। देखिए बिल्कुल आसानी से ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पे डिजाइन कुछ ऐसा है, तो ये डिजाइन मैंने कुछ इस तरह से लगा दिए। ठीक है, अब यहाँ वाला भी शेप कुछ इस तरह से आप लगा लीजिए। अब देखिए ये मार्किंग हमारा कंप्लीट हो गए। अगर आप इस तरह से मार्किंग करके कटिंग कर दे रहे हो तो एक मिस्टेक आप बिल्कुल जरूर कर रहे हो और बड़ा मिस्टेक कर रहे हो, तो आपको ये मिस्टेक करना नहीं है। क्या मिस्टेक बोले तो अब देखिए ये हाई नेक है, हाई नेक और कॉलर वाला और बोट नेक, ये सभी को चलिए इसको यहाँ पे आधा इंची मार्किंग लगाना है और यहाँ भी ऊपर आधा इंची और कुछ इस तरह से आपको डाउन करना है। अगर आप हाई नेक कॉलर वाला ये सभी कटिंग कर रहे हो तो आर्मोल साइड डाउन आपको इसी तरह से करना है, जब भी आपका बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट बैठेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये हमारा आधा इंची ऊपर चले गए, तो इसको क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा 2 हुक्स लगेगा, तो इसको मैं थोड़ा यहाँ से ऊपर करके एक मार्किंग लगा देता हूँ। ये जो मैंने मार्किंग लगाए नॉर्मली लगा के इसीलिए बताए, ताकि अगर आप ये मार्किंग नहीं लगाते होंगे तो आज के बाद इस तरह से ही मार्किंग लगाना शोल्डर के लिए, फुल शोल्डर वाले को। ठीक है, चलिए अब आर्मोल है 15 इंची, तो यहाँ से मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ, तो ये हमारा थोड़ा सा बढ़ के आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे यहाँ से थोड़ा सा कम कर लेना है। अब इसको मेजरमेंट करूंगा तो ये कंप्लीट है, इतना बढ़ के रहना चाहिए क्योंकि ये फुल शोल्डर वाला है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ ये मार्किंग आपको समझ में आ गए। अब इसको मैं कटिंग करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह से हर रोज सिलाई का काम सीखने के लिए। अगर आप डबल कटोरी, सिंगल कटोरी, बेल्ट वाला ब्लाउज या तो फिर हाई नेक कोई भी ब्लाउज की कटिंग अगर आप सीखना चाहते हो, या तो टॉप की कटिंग, जो भी कटिंग आप सीखना चाहोगे हर एक कटिंग आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे और बिल्कुल कंप्लीट मिलेंगे और आप बिल्कुल सीख सकते हो आसानी से। ठीक है, चलिए अब मैं फ्रंट कटिंग करने बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए और कंप्लीट देखिए। तो कुछ इस तरह से आपको, क्योंकि फ्रंट बैक ओपन है और फ्रंट कुछ इस तरह से आपको रख लेना है। ठीक है, अब ये रख लेने के बाद इसको यहाँ से ऐसा बैठाइए जितना कि ये हमारा मार्किंग है ओपन के लिए, इसको बाहर करना है, कुछ इस तरह से आपको रखना है। ठीक है, और कंप्लीट रखिए सेम जैसा मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ से आपको एक मार्किंग कुछ इस तरह से लगाना है। ये मार्किंग लग गया। अब एक मार्किंग आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे लगाना है। अब यहाँ से कुछ इस तरह से 5 इंची पे एक मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद फिर चेस्ट पॉइंट के लिए कुछ इस तरह से 10.25 इंची पे लगाना है, ये 9.25 इंची पे, क्योंकि हाइट कम है। अब यहाँ पे मैं 3.5 इंची से थोड़ा बढ़ के मार्किंग लगा रहा हूँ और इसको मैं 3 इंची से थोड़ा बढ़ के लगाया हूँ। तो अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि यहाँ आपको मार्किंग लगाना है जितना, इससे आधा इंची कम यहाँ पे मार्किंग लगाना, जब ही आपका चेस्ट बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट बैठेगा। ठीक है, तो अब यहाँ तक पहले मैं कटिंग करता हूँ, उसके बाद फिर आगे मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल ध्यान से देखिए और कंप्लीट देखिए। अब यहाँ से इसको सेब लगाएंगे। देखिए 1 2 3 मार्किंग होने के बाद यहाँ से आपको कुछ इस तरह से सेब लगाना है। तो आप भी कंप्लीट इसी तरह से सेब लगा दीजिए और आपका बिल्कुल कंप्लीट प्रिंसेस कटिंग होगा। अभी मैं इसके बाद जो बताने जा रहा हूँ साइड वाला प्रिंसेस कटिंग करने के लिए, तो आप बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट देखिए ताकि आपका मिस्टेक होगा नहीं। अभी नेक लाइन कटिंग नहीं करना है, पहले साइड वाला प्रिंसेस कटिंग करना है, उसके बाद फिर नेक लाइन कटिंग करना है। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्योंकि साइड वाला बाद में इसलिए कटिंग करने के लिए बोल रहा हूँ मैं नेक लाइन, अगर आप पहले कटिंग कर दोगे तो आपको एक
आइडिया नहीं आएगा। क्या आइडिया नहीं आएगा, मैं अब भी आपको 1 मिनट में बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ठीक है। एक मार्किन आपको यहाँ लगाना है और एक मार्किन आपको यहाँ लगाना है। अब देखिए साइड वाला प्रिंसेस आप कटिंग कर रहे हो, साइड वाला प्रिंसेस कटिंग करने में सबसे बड़ा रोल ये वाला मार्किन करता, तो ये मार्किन आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। 1 इंची डिफरेंस है तो आप यहाँ पे 2.5 इंची से थोड़ा बढ़ के एक मार्किन लगा लेना है। उसके बाद फिर यहाँ से आप कुछ इस तरह से चेक कीजिए ताकि ये आपका दोनों बराबर रहना चाहिए। उसके बाद फिर यहाँ से मैंने सेब लगा रहा हूँ। अब ये 3 मार्किन लगने के बाद सेब आप कुछ इस तरह से लगा दीजिए, तो आपका कंप्लीट और परफेक्ट प्रिंसेस साइड बैठ जाएगा कंप्लीट, ठीक है। अब एक दूसरे को ऊपर ऐसा रखना है, शोल्डर कितना चाहिए उतना आप यहाँ पे देखिए, बैग में हमने 7 इंची पे गिराए थे, फ्रंट को 6.5 इंची पे कुछ इस तरह से मार्किंग लगा के इसको भी मैं यहाँ से सीधा कर लेता हूँ। अब अपर चेस्ट है 34 इंची, 34 का चौथाई जहाँ आ रहा है वहाँ पे मार्किंग लगा के कुछ इस तरह से आपको एक सेब लगा लेना है। लेकिन देखिए यहाँ पे मैंने नीचे का रखा क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो गया, इसीलिए अभी मैं आर्मल मेजरमेंट करके देखेंगे, उसके बाद फिर फाइनल रहेगा। अब यहाँ पे 3.25 इंच आ रहा है, 3.25 इंची को ऐसा रख लेना है, वेस्ट आपका जितना है उसका चौथाई भाग यहाँ पे मार्किंग लगाना है। उसके बाद यहाँ से आप स्ट्रेट कर लीजिए। अब ये वाला स्ट्रेट करने से पहले बैक पल्ला उठा के यहाँ पे कुछ इस तरह से रख लेना है। उसके बाद ये मार्किंग लगाना है। उसके बाद आप यहाँ से कुछ इस तरह से ये मार्किंग लगा लीजिए। ये मार्किंग हो जाने के बाद अब हम एक बार चेक करता हूँ आर्मोल। देखिए ये थोड़ा बढ़ के ये आ रहा है, तो अपना मार्किंग जो पहले लगाया हूँ वही मार्किंग कंप्लीट है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ये जो मैंने नीचे मार्किंग लगाए पहले मेजरमेंट करने से पहले लगा लेना है। उसके बाद आगे पीछे भी आप आसानी से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आसानी से आपके हिसाब से सेटिंग कर सकते हो आर्मोल के लिए, ठीक है। अब ये हमारा साइड वाला भी प्रिंसेस कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, क्योंकि उसमें हाला झाड़ने का सबसे मेन रोल रहता। चलिए सबसे पहले मैं डीप के लिए देख लेता हूँ। तो 7 इंची डीप है तो 7 इंची पे ये मार्किंग लगाना है। उसके बाद फिर यहाँ से आपको कुछ इस तरह से स्क्वायर करना है। ये स्क्वायर हो जाने के बाद यहाँ से ये हमारा शेप कुछ इस तरह से है, तो आपको इस तरह से लगा लेना है। तो ये हमारा बिल्कुल कुछ इस तरह से सेब है, तो ऐसा सेब मैंने लगा लिया। अब देखिए ये तो मैंने सेब लगा दिया, लेकिन अब हाला कट करने के लिए बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूँ। अब यहाँ से आपको एक दूसरे के ऊपर ऐसा रख लेना है। उसके बाद शोल्डर कितना है 14 इंची, तो यहाँ पे भी सेम आता होगा। उसके बाद 1 इंची पे आप ये मार्किंग लगाइए। उसके बाद यहाँ से आप कुछ इस तरह से सेब लगा के कटिंग कीजिए। अगर आप इस तरह से कटिंग करोगे तो कभी भी आपको आर्मोल में झोल आने का चांस नहीं मिलेगा और परफेक्ट और कंप्लीट बैठेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आइडिया आपको समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो आइडिया पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह से। अब देखिए यहाँ से मैं ये वाला शेप को कटिंग कर दिए। ये हम बाद में इसलिए कटिंग करें ताकि हमको ये आइडिया आ सके कि यहाँ पे कितना रहता, ठीक है। कुछ इस तरह से ये हमारा रेडी आ जाता, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इसके बारे में आपको समझ में आ गए। अब मैं कटिंग करने के लिए बता रहा हूँ बाजू। तो बाजू कटिंग करने के लिए बिल्कुल आसान तरीका है, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। बाजू कटिंग करने के लिए शॉर्टकट तरीका कुछ इस तरह से आपको 4 फोल्ड करना है। 4 फोल्ड कर लेने के बाद यहाँ से आपको एक मार्किंग इस तरह से स्ट्रेट करना है। उसके बाद जितना भी लेंथ है उतना पे एक मार्किंग आपको यहाँ पे लगाना है। उसके बाद टेप उल्टा करके यहाँ पे 4.25 इंची पे लगाना है। उसके बाद फिर ये सभी मार्किंग को स्ट्रेट कर लेना है। अब आर्मोल है 15 इंची, तो ये हमारे को थोड़ा बढ़ के दिख रहा है, तो इसको क्या करेंगे यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, ठीक है। 15 इंची है तो यहाँ पे मैं 6.5 इंची पे रख के ऐसा मेजरमेंट कर रहा हूँ, तो कंप्लीट आ रहा है। अब लूजिंग आपका जितना है उतना पे यहाँ एक मार्किंग आप लगा लीजिए। उसके बाद फिर यहाँ से आप सेब लगाइए। तो ये सेब लगाने के लिए बिल्कुल इस तरह से आप लगाइए, कहीं से भी कोई फोल्डिंग नहीं आएगा, कहीं से कोई कंप्लीट ये रहेगा मार्किंग। अब इसको भी मैं यहाँ से मार्किंग लगा लिए। अब इसको मैं कटिंग करता हूँ। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कुछ इसी तरह से हर रोज सिलाई का काम सीखने के लिए। अगर कटिंग पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। अब यहाँ से मैं कुछ इस तरह से, अब हाला को कुछ इस तरह से यहाँ से रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे मार्किंग लगाएंगे। अब मैं यहाँ से कटिंग कर दूंगा। तो ये हमारा आज का कटिंग कंप्लीट हो गया। आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट मिलता हूँ अच्छा सा वीडियो लेके। तब तक के लिए आप सभी वीडियो देखते रहिए, मजे में रहिए, खुश रहिए, दुआ में याद रखिए।